राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर से विधायक गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब मेवाड़ में भी राजनीति के कई नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। हालांकि उपचुनाव नहीं होने की स्थिति में अभी संगठन के पास प्रत्याशी चयन के लिए लंबा वक्त बाकी है। उदयपुर में बदले सियासत पर पल पल राजस्थान ने 4 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता कर रहे राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत कर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। जानकारों की माने तो उदयपुर शहर विधानसभा सीट के लिए रविंद्र श्रीमाली और पारस सिंह भी सबसे प्रबल दावेदार होंगे। वहीं अलका मुंदड़ा, रजनी डांगी, प्रमोद सामर और के गुप्ता की दावेदारी कमजोर साबित हो सकती है। 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे गुलाब चंद कटारिया के राजनीति से आउट होने के बाद अब मेवाड़ में सभी के सामने एक ही प्रश्न है कि कौन गुलाब चंद कटारिया की राजनीतिक विरासत को बढ़ाते हुए मेवाड़ में कटारिया के जलवे को कायम रखेगा। इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीश अरोड़ा बताते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स स्टाइल सैटेलाइट लेवल पर भूत पकड़ वाली है। ऐसे में संघ के सहयोग से बीजेपी की ओर से सभी सीटों को मजबूती से पकड़कर रखा जाएगा। कटारिया के नहीं होने की दशा में संघ की रणनीति से शहर से लेकर आदिवासी अंचल तक अपने वोटर्स की पकड़ मजबूत रखेगी। बीजेपी सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पॉलिटिक्स करती है, ऐसे में बिखराव नहीं होगा। रविंद्र श्रीमाली जी के जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि वो एक बेदाग हैं। उनके ऊपर रिश्वत का और इस तरह की कोई आरोप नहीं है। वो चाहे नगर परिषद में रहे, चाहे चेयरमैन रहे, चाहे यूआईटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कब इस तरह का कोई भी दाग उन पे नहीं आया है। नंबर 2, एक लंबा अनुभव तो उनके पास है ही, और दूसरा जो उदयपुर की राजनीति ब्राह्मण और बनियावाद के रूप में देखी जाती है, तो उसके अंदर श्रीमाली जी ब्राह्मण गुट को एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। उनकी अच्छी पकड़ रही है और लोग उनको जानते हैं, उनकी पकड़ है। दिनेश भट्ट भी नाम आता है इसके अंदर, तो दावेदारी तो उनकी बनती है। बाकी और भी दावेदार हैं, वो भी अपनी अपनी, जैसे रजनी डांगी करेगी, अलका मुंदड़ा हो गई, ताराचंद जैन हो गए, बहुत से दावेदार हैं। बहुत लंबी लिस्ट है बीजेपी के अंदर, तो वो अंतर्द्वंद भी अब बीजेपी को सामना करना पड़ेगा। पारस सिंह जी का जहाँ तक मामला, वो भी उप महापौर हैं। तो जो पार्टी एक सिद्धांत को लेकर चलती है कि एक आदमी एक पद पे काम कर रहा है, तो जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक तो वो उस पद पे कार्यरत रहेंगे। तो इसलिए उनकी दावेदारी को लेकर पार्टी दे सकती है टिकट, ऐसा मना नहीं है, मगर ये चीज़ जो अभी उनके उप महापौर पे कार्यरत हैं, वो एक बात में लोग जो अन्य दावेदार हैं वो अड़ंगा लगा सकते हैं कि साहब ऑलरेडी वो एक पद पर है। इसके अंदर गुटबाजी तो सब जगह आएगी, कांग्रेस में भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी में भी रहेगी। गुटबाजी से मना नहीं किया जा सकता, मगर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सशक्त है। वो दोनों गुटों को बैठाकर बात करेगा, जैसा हमेशा किया उसने, और अंतिम निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व का ही रहेगा। वो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। कटारिया जी के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो एकदम से राज्यपाल बन जाएंगे, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे मुख्यमंत्री की दावेदारी की तरफ, मगर उनको एकदम से राज्यपाल के ऊपर भेज दिया। और उनकी वाइफ, गुलाब जी की वाइफ भी इस बात को लेकर अचंभित रह गई कि हमें भी कोई हिंट नहीं था कि वो एकदम से राज्यपाल बना दिए जाएंगे, मगर पार्टी ने निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। भाई, इस मामले पर उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अग्रसेन राव ने बताया कि कटारिया के जाने से बीजेपी को कई क्षेत्रों में नुकसान तो होगा, मगर यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नंदलाल मीणा से कटारिया के तुलनात्मक अध्ययन पर डॉक्टर राव ने बताया कि नंदलाल मीणा आदिवासी क्षेत्र को पूरी तरह समर्पित व्यक्ति थे, जबकि कटारिया की पॉलिटिक्स स्टाइल बेहद अलग रही है। कटारिया अब राज्यपाल बनने के बाद चुनावी क्षेत्र या उससे जुड़े व्यक्ति से भी नहीं मिल सकेंगे। राव ने बताया कि कांग्रेस भी यदि भाजपा के मुकाबले टक्कर का विचार रखती है तो उसे भी बीजेपी के पन्ना प्रमुख वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा, तभी कांग्रेस बीजेपी को इस इलाके में टक्कर दे पाएगी। वो चुनाव के दौरान दौरा कर सकते हैं यहाँ पर, और जहाँ तक संघ का अपना जो एजेंडा है वो तो ऊपर से लागू हो रहा है, वो तो अमित शाह जी कर रहे हैं। तो उसमें पन्ना प्रमुख वाली जो बात है, वहाँ तक की पकड़ जो है, पहुँच है, वो कांग्रेस को बनानी पड़ेगी। यदि ये पकड़ कांग्रेस नहीं बना पाई और बूथ लेवल पर अपने को
मजबूत नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से इस बार भी भाजपा आगे रहेगी। ये साफ साफ ये तकनीक है चुनाव जीतने की, वो अपनानी पड़ेगी। राज्यपाल होने के नाते लोकल कार्यक्रमों में नहीं जा सकते, न वो जाएंगे, उनको भी बहुत याद आएगा उदयपुर और उदयपुर की नगर परिषद, नगर निगम, जहाँ पे वो हर काम, हर छोटे से छोटा काम वो अपनी मर्जी से करवाया करते थे। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है, वह भी एक नहीं हो पा रही है, उसमें एकता का अभाव है। अगर कांग्रेस एक हो जाती तो पिछले चुनाव में गिरिजा व्यास क्यों हारती कटारिया से? तो मूल बात तो यह है कि एकता की बात है। अगर कांग्रेस एक होकर लड़ेगी तो बीजेपी के लिए चुनौती है, और कांग्रेस एक नहीं हो सकी, अपने आपसी जो मतभेद है वो दूर नहीं कर सकी, और ऐसा ही भाजपा में है। उदयपुर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उदयपुर में कुछ दिनों पूर्व तक एलिवेटेड रोड से लेकर स्मार्ट सिटी और आयड़ को वेनिस का ख्वाब दिखाने वाले नेता के जाने से अब उदयपुर की प्रभावी मौजूदगी विधानसभा में नहीं होने से इसका असर शहर के विकास में जरूर देखने को मिल सकता है। जानकार यह भी बताते हैं कि कटारिया ने राज्यपाल बनने के साथ ही अपनी पसंद के बेहतरीन दावेदारों पर भी शायद आलाकमान को बताया होगा।